अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपसे अपनी ज़ाती ज़िंदगी का वाक़या शेयर करना चाह रहा हूँ। आज से कुछ 4-5 साल पहले की बात है। दोस्त के साथ कराची का सफ़र करता, अंदरूनी सिंध से कराची आ रहा था इनफैक्ट। तो लंबा सफ़र था, परेशान था। क्यों परेशान था ये नहीं मालूम, लेकिन मैं परेशान था काफ़ी। एक पेट्रोल पंप आया तो दोस्त ने पेट्रोल भरवाने के लिए गाड़ी रोकी, तो मैं गाड़ी से बाहर निकल के आके बैठ गया। खलाओं में घूर रहा था, याद कर रहा था वक्तों कि ये परेशानी जो है ये कैसे हटेगी, कैसे ख़त्म होगी। और बाज़ वक़्त होता है ना कि हमारी नज़र एक जगह पर टिक के रह जाती है। हम आस-पास का मंज़र देख ही नहीं पाते। तो मेरी नज़र पे पता नहीं ना जाने कहाँ टिकी हुई थी। तो दोस्त ने आवाज़ दी तो मैं मुतवज्जह हुआ। देखा कि सामने एक 5-6 साल बच्ची हाथ में पेन पकड़े हुए। जिस तरह अमूमन पेट्रोल पंप पे होते हैं बच्चे, कुछ चीज़ बेच रहे होते हैं या भीख माँग रहे होते हैं। तो वो 5-6 साल बच्ची थी, उसके हाथ में पेन था। वो मुझे देखते हुए मुस्कुरा रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा, वो मुझे हँसी आ गई। होती कुछ कुछ ऐसी ऐसी मुस्कुराहटें होती हैं जो आपको हँसने पे मजबूर कर देती है। तो मैं मुस्कुरा उठा। एक लम्हे को मुझे लगा कि वो तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो गई हैं। मैं गाड़ी में आके बैठा, उससे पहले हमारी गाड़ी में बिल्कुल खामोशी थी, बहुत लंबा सफ़र कर रहे थे। लेकिन अब मैं मुस्कुरा रहा था। मेरा दोस्त मुझे ये बदलता हुआ रवैया देख के बड़ा हैरान हुआ। और फिर वो भी जो खामोश था, चुप कर रोज़ा रख के बैठा हुआ था। हमारी बातचीत शुरू हो गई। हम हँसते हुए घर पे आए। गाड़ी रुकी, पार्किंग लॉट से बाहर निकला। जब मैं पार्किंग लॉट से बाहर निकल रहा था तो एक बाइक वाले अंकल जो थे, वो अपनी गाड़ी जो है बाइक रिवर्स कर रहे थे। और रिवर्स करते हुए उन्होंने मुझे जो है पैर पे ठोक दी। वो बड़े परेशान हुए, कह रहे सॉरी बेटा, लगी तो नहीं। मैं जो एक स्माइलिंग मूड में था, तो मैंने स्माइल करते हुए उनको कहा, नहीं नहीं अंकल, खैर है, कोई नहीं, लग जाती है, इंसान है, गलती हो जाती है। तो साथ में उनका एक 10 साल बेटा भी था, वो बहुत परेशान था। जैसे ही मुझे पैर पे लगी तो परेशान था, शायद ये सोच रहा होगा शायद अब मेरे अब्बू की लड़ाई हो जाएगी, अब ये अंकल जो हैं ये बदतमीजी करेंगे। तो होता है ना, बाप को की बेइज्जती होती देखना नहीं अच्छा लगता। तो बच्चा शायद ये सोच के परेशान था। लेकिन जब मैंने माजरत की, उल्टा मैंने ये कहा कि अंकल मेरी गलती, मुझे देख के चलना चाहिए था, आप तो बिल्कुल ठीक लेके आ रहे थे। तो उस बच्चे के चेहरे पे एक इत्मीनान आ गया। और अंकल ने भी जो है मुझे गले लगाया, कहा कोई नहीं, बात नहीं बेटा, कोई नहीं, खैर है, हो जाता है। तो मैं आगे बढ़ गया। जब पीछे मुड़ के मैंने देखा तो बच्चा और बाप एक दूसरे से हंस के बात कर रहे थे। शायद बच्चा बता रहा हुआ, देखा अबू आपने किस तरह बाइक की और अंकल को लग गई, अंकल बेचारे को इतनी चोट लग गई। तो वो खुश थे, वो मुतमईन थे। मैं घर दाखिल हुआ, गेट पे अम्मी मिले। मेरी परेशानी की वजह से मेरी अम्मू भी परेशान रहती हैं, लेकिन जब मैंने उनको मुस्कुराते हुए गले लगाया तो वो भी खिल उठी, वो भी मुस्कुरा उठी कि आज जहांगीर जो है वो खुश है। अकब से मैं देखा तो अबू घर के अकबी दरवाजे से जो है वो बचते हुए, छुपते हुए, लिटरली वो अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। और उनकी कमीज फटी हुई थी। यकीनन मजदूरों के साथ सामान उठवा रहे होंगे तो खुद भी हेल्प करने लग गए होंगे, तो कुछ चादर वादर लग गई होगी, तो कमीज फड़वा आए होंगे और अम्मी से डरते हुए अंदर जा रहे थे। तो मैंने दूर से आवाज दी, मैं इकबाल साहब, जब मैं अच्छे मूड में था अबू को इकबाल साहब कहता हूँ, इकबाल साहब ये कहाँ जा रहे हैं भाई छुप के, कमीज कहाँ फड़वा दी आपने। तो अबू जो है बड़ी शर्मिंदगी हंसते हुए आके, नहीं नहीं बेटा, ये तो ऐसा वैसा। तो अम्मी ने उनको मुतमईन किया कि यार तुम अभी भी बड़े नहीं हो गए, जवान बच्चों के बाप हो गए हो। तो अम्मी को मुस्कुराता हुआ देखे अबू खुश हो गए, मुतमईन हो गए कि यार आज जो है इनकी क्या कहते हैं, इनकी जोजा का मूड आज अच्छा है। तो शाम को अबू फिर हम भाइयों को वो किस्सा सुना रहे थे हंसते हुए, किस तरह जो है मजदूर ने चादर उठाई और उनकी भी कमीज फट गई। और वो तो कहते थे अम्मी जो हैं, वो आपकी जो है अम्मी जो हैं वो आज गुस्सा करेंगे, लेकिन देखो बचत हो गई मेरी। तो 3 दफा अबू ने हमें वो किस्सा सुनाया उस दिन। आपको पता है ये कहानी कहां से शुरू हुई, कि हमारा वो घर जो पिछले 8-10 दिन से परेशान था, कि एक बेटा परेशान हो सब परेशान हो जाते हैं, तो वो आज खिलखिला के हंस रहा था। वो खिलखिला के हंसना वो उस बच्ची का दिया हुआ सदका था जो उसने पेट्रोल पंप पे मुझे दी थी। यानी कि एक पाक मुस्कुराहट जो है उसने कितने दिलों को राजी कर दिया। मेरा दोस्त राजी हुआ, वो बाप बेटा राजी हुए जो पार्किंग लॉट पे थे, मेरे माँ बाप राजी हुए जो इतने दिनों से मेरे लिए परेशान थे। ये सब उस एक मुस्कुराहट का सदका था, ये उस एक पाक मुस्कुराहट का सदका था। कहते हैं ना कि रोशनी की रफ्तार जो है वो इस कायनात में सबसे तेजी से सफर करती है, जबकि मेरा मानना है कि वो मुस्कुराहट जो आप सच्चे दिल से किसी को देते हैं वो रोशनी की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा रफ्तार से दिलों को फतह करती है। तो आप मुस्कुराइए कि जाने अनजाने में आपकी मुस्कुराहट न जाने कितने दिलों को सुकून बख्शती होगी। आपको नहीं मालूम कि आपकी मुस्कुराहट कितने दिलों को इस सयारे की सख्तियां झेलने में मदद फराम करती होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अपनी बात समझा पाया होगा और आप इस सब मुस्कुरा रहे होंगे और याद कर रहे होंगे कि कब किसकी मुस्कुराहट ने आपकी ज़िंदगी में सुकून बख्शा और कब आपकी मुस्कुराहट किसी की ज़िंदगी में सुकून बख्श सकती है।
मुस्कुराइए अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, इस दुनिया की भलाई के लिए। इंशाल्लाह दोस्तों अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।